खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने भारतीय किसान संघ को भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर कर दिया है। कई जगहों पर आधार कार्ड की लाइन लगी वीडियो वायरल हुए हैं। इधर सरकार की तरफ से खाद के पर्याप्त इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। देखिए, एमपी में कहां खो गई खाद, किसानों की लंबी कतार, भारतीय किसान संघ भी नाराज, क्या कर रही है सरकार। खाद के लिए ऐसी मारामारी मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में देखने को मिल रही है। जबलपुर के पाटन, पनागढ़, सिहोरा में तो आधार कार्ड की लाइन लगी तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो ये बताती है कि खाद संकट की क्या स्थिति है। यही हाल भोपाल का भी है। बुंदेलखंड में भी टीकमगढ़, छतरपुर से भी लंबी कतारें के वीडियो सामने आए हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल और मालवा के इलाकों में भी किसान खाद के लिए सोसाइटियों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। भारतीय किसान संघ के मुताबिक मिलीभगत कर खाद की कालाबाजारी हो रही है। इसको लेकर किसान संघ ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। बार बार जिलों से, तहसीलों से एक किसानों का एक दबाव लगातार क्रिएट हो रहा है। इन सब को लेकर भारतीय किसान संघ पुनः सरकार से आग्रह करता है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारने के अभी भी प्रयास किए जाएं और शीघ्र अगर इन सब व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं होता है तो भारतीय किसान संघ आंदोलन करने के लिए विवश होगा। किसान संघ का आरोप है कि कई जगहों पर खाद के लिए किसानों को 2 दिन तक लाइन लगाकर बैठना पड़ रहा है। खाद की किल्लत के बीच डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ये सलाह भी देते हुए दिख चुके हैं कि डीएपी की जगह एनपीके का किसान इस्तेमाल करें, लेकिन किसानों का कहना है कि डीएपी की तुलना में एनपीके ज्यादा लगता है, इसलिए ये महंगा सौदा है। वहीं इस मसले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ दिन पहले भी पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सवाल उठाते दिख चुके हैं। अब तो खाद की कमी पर कांग्रेस नेता और ज्यादा मुखर हो गए हैं। ये खाद शायद तब देंगे जब फसल काटने का वक्त आ जाएगा। अभी ये कालाबाजारी करवाने में व्यस्त हो गए हैं। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रही है बीजेपी की सरकार, इनमें बैठे हुए लोग। आज हर एक संगठन किसानों का ये कह रहा है कि आप नाकाम हो रहे हो, सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ा विषय है कि आगे अगर किसानों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए या किसानों ने कुछ और कदम उठाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस दिशा में अधिकारियों की एक गंभीर बैठक बुलाई थी और स्पष्टता के साथ दिशा निर्देश जारी किए कि मध्य प्रदेश के किसी भी कृषक को इस प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। जिस तरह से किसानों की लंबी कतारें दिख रही है, उससे खाद की कमी के साथ कई सवाल भी खड़े हुए हैं। जब ये समय गेहूं, सरसों और आलू के बुआई का है, तो ऐसे समय में क्या सरकारी तंत्र पर्याप्त व्यवस्था को लेकर सजग नहीं है? अगर कालाबाजारी हो रही है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? चिंता की बात तो यह भी है कि अगर समय पर किसान को खाद नहीं मिला तो फिर खेती पर भी इसका असर पड़ेगा, जिससे कई नुकसान भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।